अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं यार। आपने कभी ये सोचा है कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम आखिर है क्या? मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ नाश्ता जल्दी जल्दी ख़त्म करना या इम्तहान से एक रात पहले पूरी किताब ख़त्म करना। लेकिन याद रखो दोस्तों, असल मुश्किल काम, असल बॉस लेवल काम हमेशा आगे होता है। चलो मैं आपको एक ज़बरदस्त कहानी सुनाता हूँ। एक बंदा था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नाम इतना लंबा और बंदा जो है वो छोटा सा। आप उसकी जब तस्वीर देखें तो इस तरह। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट हम सब जानते हैं इसको। इसने पूरा यूरोप फ़तह कर लिया और उस यूरोप फ़तह करने के बाद इसके दिमाग में ये समाई कि अब मैं रशिया, रूस को भी फ़तह करूँगा। अब यूरोप से रशिया जाने के लिए एल्प्स का पहाड़ी सिलसिला क्रॉस करना था उसको। अब ये एल्प्स क्या चीज़ हैं? ये एल्प्स एक बड़ी ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि जब बंदा इसको देखे तो उसके दिल में ये ख्याल आएगा कि काश यार मैं नेटफ्लिक्स पर जाकर वापस जाकर स्किप इंट्रो का बटन दबा दूँ। तो ये बड़ा ख़तरनाक पहाड़ी सिलसिला है। यूरोप के कई कंट्रीज़ में है, जैसे हमारे पाकिस्तान, इंडिया में हिमालयाज़ का माउंटेन रेंज है, पहाड़ी सिलसिला है, या कराकोरम का है। तो अब इसने अपने फ़ौजियों से एल्प्स को क्रॉस कराना था, तो इसने पता है क्या ट्रिक लगाई? इसने अपने फ़ौजियों को कहा कि दोस्तों जल्दी जल्दी इस रास्ते को क्रॉस करो, ये रास्ता तो आसान है, असल जो मुश्किल रास्ता है वो आगे आने वाला है। तो अब इसके फ़ौजी बेचारे क्या करते हैं? उन्होंने ये सुना कि जब ये रास्ता आसान है और आगे आएगा मुश्किल, तो इन्होंने कहा इसको तो गुजारूं। तो फ़ौजी बेचारे जो हैं वो पसीना फेंकते हुए और उनकी सांस फूली हुई पत्थरों पे से फिसलते हुए आगे बढ़ते गए, क्योंकि उनके जहन में तो यही था कि यार ये तो आसान है, असल मुश्किल तो आगे आने वाली है। अब जब जो सबसे मुश्किल रास्ता जब वो क्रॉस हो गया, तो उसके बाद नेपोलियन ने ऐलान किया कि मुबारक हो भाइयों, हमने सबसे मुश्किल रास्ता क्रॉस कर लिया है, अब आगे तो सिर्फ नीचे जाना है, जैसे कि स्लाइड से मज़े से फिसलते हुए जाएंगे। तो फ़ौजी शौक हो गए कि हैं ये मुश्किल था, तो ये तो हमें इजी लगा, मुश्किल क्या थी इसमें? तब नेपोलियन ने बताया कि मैंने तो एक ट्रिक लगाई थी, जो मुश्किल रास्ता था मैंने तुम्हें सिर्फ ये बोला कि यार ये तो आसान है, असल मुश्किल तो आगे है। तो इस तरह से आप उस मुश्किल को आसान समझते हुए क्रॉस कर गए, यही सोचते हुए कि यार असल मुश्किल तो आगे आनी है, असल मुश्किल तो आगे आनी है। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब ये है कि जब हम अपने दिमाग में ये बात फिक्स कर लेते हैं कि असल मुश्किल आगे आनी है, तो जो हमारी मौजूदा जो मुश्किल चीज़ होती है वो फिर हमें आसान लगती है। ये ऐसे ही है कि हमें क्लास का सबसे बोरिंग असाइनमेंट अगर मिला है, लेकिन हम उस वक्त फाइनल थीसिस के बारे में सोचें, तो हमें ये बोरिंग असाइनमेंट आसान लगेगा, है कि नहीं? तो दोस्तों हम भी अपनी लाइफ में इस अप्रोच को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भी अपनी लाइफ में ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि असल मुश्किल तो आगे है। तो हम ये जब सोचेंगे कि असल मुश्किल आगे है और इस माइंडसेट के साथ चलेंगे, तो जो हमारा करंट काम होगा, जो भी हम काम कर रहे होंगे, फिर वो हमें आसान लगेगा। और हम ये सोचते रहेंगे कि यार असल मुश्किल तो आगे है, असल चैलेंज तो आगे है, ये तो मैं ऐसे ही खड़का लूँगा। क्या ख्याल है? इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमें अपने लाइफ में बड़े गोल्स रखने चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने लिए बड़े गोल सेट करेंगे तो कुछ छोटी चीज़ें तो हासिल कर ही लेंगे ना। मतलब अगर हम ये गोल सेट करेंगे कि यार मुझे 1 अरब कमाने हैं, तो 1 अरब ना कमाए सही, कम से कम 10 करोड़ तो कमा ही लेंगे। अगर गोल ही 1 करोड़ का होगा तो बस फिर 30-40 लाख पे ही बंदे की गाड़ी जो है जाके फिट हो जाएगी। या हम ये अपना गोल बनाएं कि मैं तो जी एलॉन मस्क बनूंगा। तो अब भले आप दुनिया के एलॉन मस्क ना बनो, लेकिन अपने कॉलोनी के एलॉन मस्क शायद बनी जाओगे कि सब लोग आपको जो है रॉकेट वाला पप्पू कहना शुरू कर देंगे, है कि नहीं? तो गोल्स हमेशा हमें अपने बड़े रखने चाहिए। बड़े गोल्स अपने लिए सेट करेंगे तो उन बड़े गोल्स के पीछे जाते जाते हम जो छोटे गोल्स हैं वो तो हम हासिल कर ही लेंगे, वो फिर हमें आसान लगेंगे। लेकिन हम अपने गोल ही छोटे रखेंगे तो फिर वो अचीव शायद हो, शायद ना हो, और ही पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें लाइफ में ये जो कॉन्सेप्ट है कि असल मुश्किल तो आगे है, ये हम इस्तेमाल करें और इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखें, इस ट्रिक को अपने माइंड के लिए इस्तेमाल करें, तो हमें अपने सारे काम आसान लगेंगे और हमें ये लगेगा कि यार असल मुश्किल तो आगे है। तो दोस्तों ज़िंदगी में भी यही फार्मूला लगाना है कि असल मुश्किल तो आगे है। फिर चाहे जॉब इंटरव्यू हो या कोई इम्तहान हो, सब आपको ईजी लगेगा, क्योंकि यही लगेगा कि असल मुश्किल तो आगे है, ये तो पीस ऑफ केक है। और इसी तरह गोल्स भी हमेशा बड़े रखें। छोटे गोल्स ऐसे होते हैं जैसे फ्रिज में रखा हुआ पिछली रात का पिज़्ज़ा, आधा पिज़्ज़ा देख के अच्छा तो लगता है, लेकिन असल जो खुशी होती है वो पूरा पिज़्ज़ा देख के होती है, जो आपका बड़ा गोल होता है। तो दोस्तों याद रखिए, ज़िंदगी के एल्प्स क्रॉस करने हैं, जैसे पहाड़ी सिलसिला है एल्प्स, इस तरह ज़िंदगी के भी जो एल्प्स हैं उनको भी क्रॉस करना है और अरबों के ख्वाब भी देखने हैं। क्योंकि अगर हम यही सोचते रहेंगे कि असल मुश्किल तो आगे है, तो हमारी जो मौजूदा मुश्किल होगी ये बिल्कुल एक चाय की कप जितनी छोटी लगेगी। और अगर ख्वाब बड़े देखे तो अचीवमेंट्स ऐसी लगेंगी कि जैसे बस पॉकेट मनी खुशी खुशी जेब में डाल लो। तो दोस्तों अगली बार कोई प्रॉब्लम सामने आए तो हंस कर कहना कि रिलैक्स भाई, असल मुश्किल तो आगे है, ये क्या चीज़ है।